एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। ऐसे तो कहने के लिए बूढ़ी अम्मा का एक बेटा भी था, परंतु वो शहर में रहता था और अपने माँ का हालचाल लेने घर भी नहीं आता और ना ही बूढ़ी अम्मा को पैसे भेजता था। बूढ़ी अम्मा इधर उधर से खाने पीने की चीजों को जुगाड़ कर कर अपना पेट पालती थी। बूढ़ी अम्मा एक दिन जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़ी अम्मा को एक पौधा दिखाई देता है जो बहुत ही खूबसूरत रहता है। देखने में तो ये टमाटर का पौधा लग रहा है। इसे मैं ले चलती हूँ, अपने दरवाजे के बाहर लगा दूंगी। इसमें से जब टमाटर फरेंगे तो मैं उसका चटनी बनाकर खाऊंगी। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा उस टमाटर को पौधे को लाकर अपने घर के बाहर लगा देती है। चलो, टमाटर का पौधा तो लग गया। अब चलती हूँ घर में, देखती हूँ थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, उसे बनाकर खा लेती हूँ। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा अपने घर के अंदर जाती है। खाना पीना खाने के बाद बूढ़ी अम्मा आराम से सो जाती है। सुबह उठने के बाद जब बूढ़ी अम्मा अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि टमाटर के पौधे में ढेर सारे टमाटर लगे रहते हैं। बूढ़ी अम्मा पौधे को देखकर, अरे ये कैसा चमत्कार है! रातों रात इस पेड़ में तो बहुत ढेर सारे टमाटर लग गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आज इसी टमाटर को तोड़कर अपने लिए चटनी बनाऊंगी। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा टमाटर तोड़कर अपने घर में लेकर आती है। और आज भरपेट खाना खाने के बाद बूढ़ी अम्मा राशन के जुगाड़ में गांव की तरफ निकल पड़ती है। आज सारा दिन घूमने के बाद भी बूढ़ी अम्मा को थोड़ा बहुत ही राशन मिल पाता है। थोड़े बहुत राशन लेकर जब अपने घर के पास आती है तो देखती है कि टमाटर के पेड़ में तो फिर से टमाटर लगे रहते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है! अभी सुबह ही तो सारे टमाटर तोड़ ली थी और इस समय फिर से इसमें टमाटर लगे हुए हैं। लगता है ये बहुत ही जल्दी जल्दी टमाटर इसमें फर रहे हैं। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा उस टमाटर के पौधे से फिर से टमाटर तोड़ के अपने घर में लेके आती है। बूढ़ी अम्मा आज फिर से खाना पीना बनाकर आराम से सो जाती है। सुबह जब उठकर अपने घर के बाहर आती है तो चौंक जाती है, क्योंकि टमाटर के पौधे में फिर से टमाटर लगे रहते हैं। अरे यह कैसा चमत्कार है! इसमें तो टमाटर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जितना मैं टमाटर तोड़ती हूँ उतना अगले दिन फिर से लग जाता है। जरूर ये जादुई पौधा है। एक काम करती हूँ, इसमें से टमाटर तोड़कर बाजार में ले जाकर बेच देती हूँ और उसके बदले कुछ राशन खरीद लाऊंगी। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा टमाटर को तोड़कर बाजार के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में बाजार में बेचने के बाद अपने लिए राशन लेकर अपने घर आती है। चलो, आज का राशन का जुगाड़ हो गया। अब कल के लिए देखेंगे। अगर जो टमाटर के पेड़ में फिर से टमाटर लगे होंगे तो उन्हें तोड़कर ले जाकर बाजार में बेच दूंगी और अपने लिए राशन लेकर आऊंगी। अगले दिन बूढ़ी अम्मा जब अपने घर के बाहर आती है तो टमाटर के पेड़ में फिर से ढेर सारे टमाटर लगे रहते हैं। बूढ़ी अम्मा समझ जाती है कि ये जादुई पौधा है जो मुझे हर वक्त टमाटर दे रहा है। बूढ़ी अम्मा वो टमाटर बेचने के साथ साथ दूसरे को दान भी करती है, जिससे बूढ़ी अम्मा का अब दिन अच्छे से कटने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।